आज की क्लास में अंग्रेजी में बातचीत करने का शानदार तरीका बताऊंगी। देखिए, जब भी आप बातचीत करें तो एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो है शिष्टाचार। आपको किस तरीके की बात करनी है, किस सिचुएशन में किस तरीके से किसी से सवाल करना है, किसी को जवाब देना है, ये सब कुछ आना आपको ज़रूरी है। इसको आप शिष्टाचार कह लीजिए, डिसिप्लिन कह लीजिए या कर्टसी कह लीजिए। आप अलग अलग सिचुएशन में इसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, लेकिन है ये एक ही चीज़। तो आपको ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 12 है, जिसमें आज हम लोग ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी से बातचीत कर सकते हैं और बातचीत के दौरान जिस शिष्टाचार को फॉलो करने की बात मैं कर रही हूं उसको आप कैसे अंग्रेजी के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो किसी को धन्यवाद या थैंक यू आप कैसे कैसे कह सकते हैं, किस सिचुएशन में कहना है, कैसे कहना है और किस सिचुएशन में क्या बोलेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। अगर आप किसी को जस्ट मतलब ऐसे ही जेस्चर के तौर पर कह लीजिए या कोई फ्रेंडली बिहेवियर है उस तौर पर कह लीजिए, तो आप सिर्फ थैंक्स बोल करके निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं बोल करके? थैंक्स बोल के निकल सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर आपको वाकई धन्यवाद करना हो तो आप थैंक्स अ लॉट बोल के निकल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा धन्यवाद। लॉट का मतलब होता है बहुत, तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ मिलियन मतलब उससे भी ज़्यादा आपको उसको दिल से, तहे दिल से शुक्रिया कहना है, थैंक यू करना है, तो थैंक्स अ मिलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनी थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा दोस्त वगैरह के टाइप पे या जान पहचान के टाइप के लोग के अगर बात करें तो आप मेनी थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, तो फॉर्मल जगहों पर यानी कि आपका ऑफिस हो गया या आप किसी ऑफिस पे विजिट कर रहे हैं, आपने कोई काम निकलवाना है किसी ऑफिसर से या किसी से कुछ काम करवाना है, किसी से कुछ पूछना है, उसने आपको सही तरीके से जवाब दे दिया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। काफ़ी वाइडली इसका इस्तेमाल होता है, मतलब थैंक्स और थैंक यू सो मच, इन दोनों का इस्तेमाल जो है बहुत वाइडली होता है। थैंक्स का इस्तेमाल फॉर्मल जगहों पर मत करिएगा, यानी कि किसी ऑफिस में गए हैं, किसी बड़े पदाधिकारी से मिल रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ थैंक्स नहीं बोलना है। वहां पे आपको थैंक यू सो मच, नहीं तो थैंक्स अ मिलियन, नहीं तो थैंक यू वेरी मच ये बोल सकते हैं। थैंक्स और टन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके थैंक्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि कोई अगर आपको थैंक यू बोले, आपको धन्यवाद करे पिछले बताए किसी भी तरीके से, जैसे किसी ने थैंक्स बोल दिया आपको, किसी ने थैंक्स अ मिलियन बोल दिया, किसी ने थैंक यू वेरी मच बोल दिया, थैंक यू सो मच बोल दिया, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? क्योंकि शिष्टाचार तो यही कहता है कि अगर सामने वाले ने थैंक यू बोला है तो उसका जवाब तो देना बनता है ना? तो कोई अगर आपको धन्यवाद बोले, आपको थैंक यू बोले, तो आप क्या बोलोगे? आप अगर शॉर्ट और सिंपल रखना चाहते हैं तो सिर्फ वेलकम बोल करके निकल सकते हैं। थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम बोल सकते हैं। अगर आपको मतलब उसने थैंक्स कहा और आप थैंक्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको नहीं लगता कि अरे नहीं भी बोलेगा तो चलेगा, तो आप दैट्स ओके बोल करके निकल सकते हैं। दैट्स ऑल राइट भी बोल सकते हैं। दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बताता है आपका दैट्स ओके या दैट्स ऑल राइट कहना। इसके अलावा अगर आप किसी के थैंक यू बोलने से बहुत खुश हैं और इन रिटर्न आपने कुछ काम किया है उसका और उसके बाद वो आपको थैंक यू बोल रहा या बोल रही है, तो आप माई प्लेजर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? माई प्लेजर या दैट्स माई प्लेजर। देखिए, समझने वाली बात है कि इसका इस्तेमाल माई प्लेजर या दैट्स माई प्लेजर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? इसका इस्तेमाल वहां पर करते हैं जब आपने किसी के लिए कुछ किया फेवर, ठीक है, और उस फेवर के बदले में, और आप वो फेवर करके खुश हैं और उस फेवर के बदले में आपको थैंक यू सुनने को मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन सुनने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे दैट्स माई प्लेजर या माई प्लेजर का आप इस्तेमाल करेंगे।
कोई धन्यवाद या थैंक यू बोले तो क्या बोलेंगे आप? इट्स माय प्लेजर का बोल सकते हैं, मतलब उसी का कंटिन्यूएशन है। मेंशन नॉट बोल सकते हैं, डोंट मेंशन इट बोल सकते हैं, मेंशन नॉट होगा यहाँ पर, ठीक है। मेंशन नॉट मतलब अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है, ठीक है। इस टाइप का जो रिलेशनशिप है, जैसे आपके दोस्त ने आपको थैंक यू बोला तो कहते हैं ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, तो वहां पर कहते हैं, वहां पर कह सकते हैं आप कह रहे मेंशन नॉट, मतलब हाँ ठीक है कर दिया, मतलब ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है थैंक यू, है ना। तो मेंशन नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एट ऑल, ओ नॉट, है ना, ओ नॉट एट ऑल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, नॉट एट ऑल मतलब आप खुश हैं सामने वाले की मदद करके और आप जो है उस चीज के लिए थैंक यू एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको सामने वाला थैंक यू अगर ना भी बोले तो आप बुरा नहीं मानेंगे, ये आपके कहने का मतलब है इस वाले जगहों पर। आगे बढ़ते हैं, दुख, खेद, गलती या माफी मांगने के लिए क्या कहेंगे? दुख है आपको, किसी चीज का खेद है, गलती या किसी से माफी मांगनी है तो क्या कहेंगे? मतलब कैसा सिचुएशन होता है माफ करने लायक, मतलब कोई गलती हो गई, गलती से गलती हो गई उस सिचुएशन में, या कोई माफ करने, माफी मांगने वाले सिचुएशन में आप कह सकते हैं सॉरी। बहुत ही फेमस, मतलब इसको लेकर तो कितना मजाक भी बनता है कि हाँ सॉरी बोल के निकल गए, बट हाँ सॉरी जो है आप याद रखिए, सॉरी एक माफी मांगने का तरीका है ना। तो सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ सिचुएशन सॉरी मांगने लायक है, सॉरी बोलने लायक है, तो बेझिझक होकर के, दिल खोल करके, दिल बड़ा करके सॉरी कह दिया कीजिए। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि और बड़े हो जाएंगे। आपने अपनी गलती मान ली, ये समझदारी की निशानी है ना। तो सॉरी कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी। अब समझिए, एक्सक्यूज मी जो है ना वो माफी मांगने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है, किसी को टोकने के लिए इस्तेमाल होता है, और या किसी को उसकी अवस्था से भंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान के चलिए बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत सारे लोग क्राउड में खड़े हैं और आपको कहीं पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपको उस क्राउड से होके निकलना है, आपको उस भीड़ से होके निकलना है, आप सिंपली कहते हैं एक्सक्यूज मी कह करके आप जगह बना करके वहां से निकल सकते हैं। तो आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? आप क्या सबको माफी मांगते जा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो? हाँ, क्योंकि आप उनकी अवस्था से उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब कोई हो सकता है ग्रुप में खड़ा होकर के बातचीत कर रहा हो, आप कहेंगे एक्सक्यूज मी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपने पहले ही क्या कर लिया? माफी मांग ली। एक्सक्यूज मी का मतलब ही इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। पार्डन मी, ठीक है, पार्डन मी मतलब आपने कोई चीज अगर आपको बोली गई है, आपने हो सकता है अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, उसके लिए माफी मांगने के लिए पार्डन मी का इस्तेमाल होता है। आई एम सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी मतलब आप तहे दिल से माफी चाहते हैं, उसके लिए कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी। या फिर पार्डन, सिर्फ पार्डन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपको कोई सॉरी बोले तो क्या बोलूं? मतलब आपको किसी ने सॉरी कहा तो आप इन रिटर्न क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, हिंदी में कहते हैं, पर अब अंग्रेजी में सीखेंगे, कहेंगे ऑल राइट। ऑल राइट क्या कहेंगे? ऑल राइट नहीं तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट कह सकते हैं। इट्स ऑल राइट क्या कह सकते हैं? इट्स ऑल राइट कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। नो मैटर मतलब कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं। नेवर माइंड मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है इसमें, तो सॉरी मत बोलो, है ना, इस तरीके से कहते हैं। तो इन सब की जगह पे आप ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, नेवर माइंड, ये सब में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आप बताइए, इतने सारे शब्द मैं आपको बता रही हूं, इनमें से एक भी याद नहीं रख पाओगे? रख पाएंगे ना? एक भी याद रहेगा तो आपकी अंग्रेजी बोलने का सपना भी पूरा होगा और आपको जो है अच्छा फील भी होगा कि किसी ने अगर आपको सॉरी बोला है तो आप इन रिटर्न उसका जवाब दे पा रहे हो अच्छे तरीके से। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और लेवल अप स्पोकन इंग्लिश की कोर्स की क्लास है ये, और क्लास नंबर 12 है। इस क्लास की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे क्लास होने के बाद वहां पे जो है पीडीएफ जो है वो डाल दी जाती है।
तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही बता दूं, जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, मतलब बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इसके लॉन्चिंग के तहत 2499 का जो प्रीमियम वाला कोर्स है हमारा, वो अभी कराया जा रहा है मात्र 299 में। तो ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर जाएं, इसको डाउनलोड करें और अभी के अभी एडमिशन ले लें इस वाली बैच में। 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, होमवर्क है क्लास में। होमवर्क का आंसर्स जो है वो पीडीएफ नोट्स में दिया हुआ है सबसे आखिर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आप बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। बहुत काम की कोर्स है। जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और एडमिशन लेकर के कोर्स को करना शुरू करिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई तकलीफ आती है ऐप डाउनलोड करके, पेमेंट वगैरह करके, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप पेड वाले जो भी बच्चे हैं वो 6200-620-611-0902 ये वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। फ्री वाले कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो 7004119526 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। समय की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, हमेशा बताती हूँ, रिस्पेक्ट टाइम की करनी होगी आपको, है ना। तो 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कभी भी इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि किसी को अगर आपको बर्थडे विश करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। क्या कहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन सुखमय हो, ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, है ना। तो आप क्या कहेंगे अंग्रेजी में? आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे। सबसे आसान तरीका जो कि हर कोई बोलता है, दैट इज हैप्पी बर्थडे, है ना। तो हैप्पी, सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, ठीक है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मतलब हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे क्या होता है भाई? इट्स हैप्पी बर्थडे, ठीक है। बर्थ दिवस है ना, जन्मदिन है, जन्म यानी कि बर्थ और जन्मदिन यानी कि बर्थडे। तो इट्स नॉट बर्थडे, इट्स हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो थोड़ा जबान पर जोर पड़ता है, लेकिन वो जोर डालिए ताकि आपकी अंग्रेजी जो है वो बढ़िया हो, है ना। तो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे, अब से हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है। विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अगर आपको थोड़ी हाई फाई जगह पर बोलनी है, बढ़िया तरीके से एकदम इंप्रेशन जमाने वाली अंग्रेजी बोलनी है, तो आप सिंपली मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आप कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये काफी एडवांस है ना। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर कोई आपको बर्थडे विश करे तो आप क्या करेंगे? आपका बर्थडे भी तो होगा, उस पे भी तो लोग आपको विश करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? सिंपल, थैंक यू या थैंक्स। अगर अजनबी है या लेस परिचित है या बड़े हैं तो थैंक यू बोलेंगे। और अगर दोस्त है आपका, घर पे बर्थडे वगैरह मना रहे हैं तो कहेंगे थैंक्स। क्या कहेंगे? थैंक्स। बढ़ते हैं आगे। कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहा हो या कोई शुभ काम करने जा रहा हो तो कैसे विश करेंगे? देखिए क्या होता है ना, कई बार कि हमारे जो दोस्त होते हैं, मित्रगण होते हैं, परिचित होते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप उनका अच्छा चाहते हैं, आप उनका भला चाहते हैं। तो वो एग्जाम देने जा रहे हों, इंटरव्यू देने जा रहे हों, कोई बढ़िया सा काम करने जा रहे हों, नौकरी का पहला दिन हो उनका, तो हमारा ये फर्ज होता है ना कि उनको हम लोग विश करें, उनको हम लोग विशेस दें। तो आप क्या कहेंगे? सबसे आसान, बहुप्रचलित, ऑल द बेस्ट। क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। गुड लक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुड लक या बेस्ट ऑफ लक। देखिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ये काफी मतलब ये बहुचर्चित है और लोग जो है इसका बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपली, अगर आपको शॉर्ट और सिंपल रखना है तो गुड लक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बढ़िया तरीके से बोलना है तो विश यू अ बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं, विश यू अ गुड लक भी बोल सकते हैं। थोड़ा लंबा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए बढ़िया सा बोलना है, या इंप्रेशन जमाने के लिए नहीं भी हो, खुद की प्रैक्टिस के लिए ही क्यों ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई ऐसा विश करे, जब आपको कोई विश करे एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो क्या जवाब देंगे? सिंपल, 2 ही जवाब है, थैंक यू या थैंक्स। थैंक्स दोस्तों को, थैंक यू जो आपसे बड़े हैं या लेस परिचित हैं आपसे, है ना, वो तो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है वो लोग के लिए।
किसी के घर कोई खुशखबर आई हो तो कैसे विश करेंगे? किसी के घर में अभिनंदन, बधाई, बधाई हो, इस तरीके के लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। किसी के घर में कोई खुशखबर आई हो तो खुशखबर क्या हो सकती है भाई? किसी के यहाँ बेबी हुआ है, किसी ने अपना घर खरीदा है, किसी ने नई गाड़ी खरीदी है, किसी की शादी हुई है, किसी की शादी होने वाली है, किसी की एंगेजमेंट होने वाली है। इस तरीके की जो भी चीजें हैं ये सारी खुशखबर की कैटेगरी में आता है। ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खुशखबर किसको कहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आप कहेंगे कंग्रेचुलेशंस या कांग्रेट्स। दोस्त हैं, क्लोज हैं, मित्र हैं तो कांग्रेट्स से काम चल जाएगा। अगर लेस परिचित हैं या फॉर्मल रिलेशन है, जैसे ऑफिस का कोई बंदा है, ऑफिस का बॉस है आपका, या जिससे आप बेसिकली थोड़े लेस परिचित हो और उनसे ना थोड़ा फॉर्मल वाला हो, बहुत ज्यादा एकदम बड्डी ना हो आपका, तो उसको कंग्रेचुलेशंस आप कह सकते हैं। इंप्रेशन जमाने के लिए कह लीजिए, या आपसे लेस परिचित हो उन लोगों से, आप सिंपली कंग्रेचुलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर आपको कंग्रेचुलेशंस बोले या कांग्रेट्स बोले तो कांग्रेट्स अगर बोले तो थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेट्स कौन बोलता है, किसने बताया, क्या कौन बोलता है कि दोस्त बोलते हैं, क्लोज जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, और कांग्रेचुलेशंस जो बोले उसको थैंक यू बोलेंगे, राइट। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ये पांचों ई बुक्स नहीं डाउनलोड की हैं तो नीचे लिखिए वेबसाइट www. इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ये पांचों की पांचों ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर की कैप्सूल ई बुक है, 1000 शब्दों वाली किताब है, टेंस का फुल कॉन्सेप्ट वाली किताब है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली किताब है, और मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली किताब है। ये पांचों की पांचों ई बुक्स जो है आप इस वेबसाइट पर जाकर के एक साथ पांचों की पांचों ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। जब कोई यात्रा पर जा रहा हो तो कैसे विश करेंगे? यात्रा पर जा रहा हो मतलब कहीं जा रहा है, यात्रा पर जा रहा है, आउट स्टेशन जा रहा है ना, कहेंगे हैप्पी जर्नी, क्योंकि वो जर्नी करने जा रहा है तो वो उसकी हैप्पी होनी चाहिए, कहेंगे हैप्पी जर्नी। हैव अ हैप्पी जर्नी मतलब आपकी जो यात्रा हो वो शुभ हो, हैव अ हैप्पी जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी, यात्रा जो हो वो सुरक्षित हो, कैसी हो, सुरक्षित हो, हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ गुड जर्नी मतलब बढ़िया हो, आपकी यात्रा जो है वो बढ़िया हो। हैव अ नाइस जर्नी मतलब अच्छी जर्नी हो। नाइस किसके लिए? अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइस शब्द का। आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये सारे के सारी चीजें जो हैं आप कह सकते हैं, आप हिंदी में कहते भी होंगे। इनफैक्ट रेलवे स्टेशन में आपने अगर अनाउंसमेंट सुनी होगी तो वहां पर भी कहा जाता है कि आपकी यात्रा शुभ हो। क्या कहा जाता है? आपकी यात्रा शुभ हो, राइट। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिंपल, अगर दोस्त यार है तो हैप्पी जर्नी। आप इसको किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल सारे जगहों पर चलता है। हैव अ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी सिंपल, लंबा बोलना है तो हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ गुड जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मल में कर सकते हैं, इनफॉर्मल में कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात इन दोनों ही इन सारे केसेस में नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे विश करे कि हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, आप क्या कहेंगे? सिंपल, वही दोनों हमारे जो वर्ड्स हैं वही, एक थैंक्स नहीं तो थैंक यू, डिपेंड्स की कौन बोल रहा है, सामने वाला कौन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। किसी को किसी पर्व या त्योहार की बधाई देनी हो तो कैसे देंगे? अब भाई हमारे तो त्योहार और पर्व इतने सारे होते हैं कि बधाई देने का मौका कभी छूटता ही नहीं है, और छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। इतने सारे त्योहार होते हैं हमारे पास, बधाई देने का कितना सारा मौका होता है, तो सारे मौकों का लाभ कैसे उठाया जाएगा? भाई उनको विश करके क्या कहेंगे? बस हैप्पी लगाना है और उसके बाद त्योहार का नाम बोल देना है। अगर दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, होली है तो हैप्पी होली, न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस है तो मेरी क्रिसमस, मतलब क्रिसमस के केस में मैरी क्रिसमस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, आपको उसके आगे हैप्पी लगा देना है एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको कोई विश करे त्योहार तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर थैंक यू या यहाँ पर आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, रूड। देखिए, थैंक्स नहीं बोलिएगा, रूड हो जाएगा, है ना। तो थैंक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ और बोलेंगे। क्योंकि एक बात बताओ, त्योहार तो सबका है ना, आपका है तो सामने वाले का भी है, चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, कोई सा भी त्योहार हो, त्योहार तो सबका है। तो वो क्या होगा? सेम टू यू, सेम टू यू यानी कि आपको भी, टू यू टू यानी कि आपको भी, विश यू द सेम,
विश यू द सेम, मतलब आपको भी मुबारक। अगर आपको खुद से नहीं बोलना है तो विश यू द सेम हो जाएगा कि भैया आपको भी मुबारक हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को शादी की सालगिरह पर विश करना हो तो कैसे करेंगे। अब भाई सामने वाले ने पार्टी में निमंत्रण दिया है, पार्टी में न्योता दिया है, क्यों? क्योंकि शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह में कैसे विश करेंगे? शादी की सालगिरह मुबारक हो, सीधी सी बात है, शादी की सालगिरह मुबारक हो, कहेंगे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है जो एनुअल, जिसका एनुअल घूमता है ना, 1 साल कंप्लीट हो जाता है, वो एनिवर्सरी होता है, ठीक है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, या ये दिन आपकी जिंदगी में रोज आए तो मैनी हमेशा बार बार आए, है ना। मतलब साल दर साल आप ऐसे ही आपका रिलेशनशिप अच्छा होता जाए और आप हर साल एनिवर्सरी मनाएं। अगर आपके दिल में ये फीलिंग है तो कहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई विश करे शादी की सालगिरह पर, मतलब जिनकी हो चुकी है उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको अगर कोई विश करे शादी की सालगिरह पर तो क्या कहेंगे? सेम वही, थैंक्स, नहीं तो थैंक यू। तो आप जो है ई बुक्स डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी ई बुक्स को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं और ई बुक्स को डाउनलोड कर लें, राइट। तो चलिए, ये आज की क्लास थी जहां पर जो है हम लोगों ने सीखा कि कभी कोई विश कर दे आपको तो आप कैसे इसका जवाब देंगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूं आपको, ऐप बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है प्ले स्टोर पर आ चुकी है, तो प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से ऐप को डाउनलोड करें। आप अगर पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये वाला पेज दिखेगा जहां पर आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, एक मिलेगा लॉगिन, दूसरा मिलेगा रजिस्टर नाउ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे, ठीक है। इस वाले पेज पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद कोई एक पासवर्ड सेट करेंगे जो आप याद रखेंगे। इसको करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज जब खुलेगा, नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। तीनों ऑप्शन में से कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक लाइव क्लास का, एक रिकॉर्डेड क्लास का। आप रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पर ऑफर जो भी चल रहा है इस कोर्स के ऊपर वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये ऑफर है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स के ऊपर 2499 की कोर्स 299 में कराई जा रही है, वगैरह वगैरह। ये जो भी डिटेल्स हैं वो आपको दिख जाएंगी इस पेज के ऊपर। यहाँ पर आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे इस पेज पर तो आप पहुंचेंगे इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पर आपको ऊपर में बैच डिटेल्स दिखेगी, आपको डेमो दिखेगा, आपको क्लासेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पर बैच डिटेल्स पहले पढ़ लेनी है। एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लूं। बैच डिटेल्स यहाँ पर पढ़ लेनी है, फिर आपको चले जाना है क्लासेस के ऊपर। जैसे ही आप क्लासेस पे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। इस वाले पेज पर पहुंचकर आपके पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते पूरी 60 क्लासेस आपके सामने होंगी, जिसके सामने हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ आपको दिखेगा। आप क्लास 1 को अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस कोर्स का पेमेंट करेंगे सारी क्लासेस आपकी अपने आप ही खुल जाएंगे, इसीलिए सारे अनलॉक नाउ पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल जाएगा, इसमें लिखा रहेगा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है 2499 जो इसकी प्राइस है। उसके बाद आप कूपन पर टच करेंगे तो ये 2499 कट करके 299 हो जाएगा। या तो आप कूपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे या तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे कैपिटल में BB22। उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सब्सक्राइब जो है ये यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं है, ये ऐप का सब्सक्रिप्शन के सब्सक्राइब की बात है। तो सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज जो है ये पेमेंट का पेज है। सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर 299 दिखा रहा है या नहीं। 299 अगर दिखा रहा है तो आपने कूपन अप्लाई कर लिया है। अगर यहाँ पर अभी भी 2499 दिखा रहा है तो फिर गड़बड़ है, आप वापस जाके कूपन अप्लाई करेंगे, ठीक है।
299 दिख जाएगा आपको यहाँ पर। दिखने के बाद आपके पास जो भी ऑप्शन हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो तो भी, आपके पास गूगल पे हो, आपके पास फोन पे हो, आपके पास पेटीएम हो, आपके पास कोई भी दूसरा यूपीआई हो या वॉलेट हो या नेट बैंकिंग हो, आप इनमें से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे ही पेमेंट प्रोसेस कर दिया, पेमेंट हो गई, आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाने के बाद आप वापस से क्लासेस पर जाएंगे और क्लासेस में जाकर के आपको हर क्लास के सामने अब अनलॉक नाउ के जगह पर स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ दिख जाएगा। पूरे क्लास 60 तक स्टार्ट नाउ आपको दिख जाएगा। तो वहां पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप आराम से क्लासेस को देखना शुरू कर सकते हैं। उस क्लास की पीडीएफ के लिए क्लासेस के पास ही क्लास पीडीएफ दिखेगा आपको। क्लास पीडीएफ पे क्लिक करके आप हर क्लास की पीडीएफ को भी देख सकते हैं। होमवर्क दिया हुआ रहता है जो क्लास में, उसके आंसर क्लास पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। व्यू नाउ पर क्लिक करके आप पीडीएफ को देख सकते हैं। आपको ऐप और पेड कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, व्हाट्सएप करना है। अगर आपको फ्री क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। आपको अगर ग्रामर में दिक्कत होती है तो ग्रामर की कैप्सूल की ई बुक आप ले सकते हैं। आप 1000 शब्दों वाली किताब ले सकते हैं। आप टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट ई बुक ले सकते हैं। आप बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक ले सकते हैं। साथ ही आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी ये जो नंबर है 700 वाला, इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम आप करके इन ई बुक्स को अपने लिए मंगवा सकते हैं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर अपडेट्स आती हैं, डिटेल्स आती हैं, जो भी चीजें करेंटली चल रही होती हैं उससे रिलेटेड। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी